हम क्वेश्चन नंबर 15 और साथ में एक क्वेश्चन और करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, उसे भी करेंगे, इसे भी देंगे। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। देखिए एक वो है, हाईवे है और एक टावर है, तो टावर के फुट पर लग रहा है हाईवे, ठीक है। ध्यान से समझिए इस बात को। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब वो टॉप ऑफ द टावर यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से देख रहा है, तो कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर मैं इसे इसका हॉरिजॉन्टल एंगल मानता हूँ ना बच्चों, तो ये डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। अच्छा, अगर ये 30 बन रहा है तो ये भी 30 हुआ, ठीक है। ये बात आप लोग के समझ में आ गई, तो इसको मैं ज़्यादा अपना बनाते अब सीधे आगे करते हैं, देखते हैं। ये 30 हो गया है। फिर क्या हो रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट, ये अप्रोच कर रही है, मतलब उसकी तरफ बढ़ रही है, अप्रोच करना। फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बच्चों एक जैसी स्पीड, ठीक है। तो 6 सेकेंड के बाद हमने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कॉर्ड फाउंड टू बी 60, मतलब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने देखा ना, ये कितना बन रहा है, अब बच्चों कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। अगर यहाँ पर 60 हुआ तो ये भी 60 हुआ, ठीक है। तो अब आप लोग इसको समझ लीजिए, इस वाले फिगर से आप लोग समझ लीजिए, ये टावर था, टावर ए बी था, तो मान लेते हैं हम लोग ए बी टावर में से पहले ए से अगर देख रहा था तो पहले कार थी, कार पर एंगल बना था 30 डिग्री, फिर वो थोड़ा सा आगे आई, 6 सेकंड में चल गई वो, ठीक है। अब पता नहीं कितना चली वो, तो ए सी सी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, डी सी डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, और वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है, 60 डिग्री का, तो ये हमने बना लिया, ठीक है। और हमसे पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। हमसे पूछा है टाइम, यानी कि बी सी का टाइम पूछा है। देखो सी डी का टाइम 6 है ना, तो इसका टाइम पूछा है कितने टाइम में हो जाएगा करके, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, करते हैं इसे। देखिए अगर ना मैं एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ ए बी डी वाले में अगर मैं लगाता हूँ 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन में बेस, यानी कि बी डी, ठीक है। बी डी को हाँ बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 आप लोग को पता ही होगी शायद, ए बी अपॉन बी डी प्लस सी डी, यहाँ पर से बी डी प्लस सी डी इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे ए बी रूट 3, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ थोड़ी देर। अब आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में। देखिए अगर हमने किसी भी व्हीकल वगैरह की स्पीड निकाली, तो स्पीड होता है कितना वो डिस्टेंस चली और कितने यूनिट टाइम में, कितना उसने टाइम लिया। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। आप यहाँ पर क्योंकि किस में चल रहे हैं, 6 सेकेंड में चल रहे हैं, तो मीटर में लेंगे, मीटर पर सेकेंड में होगा ना, या तो मीटर होगा तो सेकेंड होगा, किलोमीटर में अगर डिस्टेंस होती तो आवर में होता, ठीक है, टाइम। अब देखते हैं, अब मैं मानता हूँ कि ये जो कार है उसकी स्पीड थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक्स है। कितनी है स्पीड, एक्स है, तो वो 6 सेकंड में 6x ही चली होगी। समझ पा रहे हैं। देखिए मैंने कार की स्पीड को क्या ले लिया थोड़ी देर के लिए बच्चों, मैंने कार की स्पीड को ले लिया x, तो वो 6 सेकंड में कितना चली, देखिए ये हो जाएगा हमारी स्पीड और ये हो जाएगा हमारा टाइम। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या आता है, डिस्टेंस, यानी कि सी डी की कितनी डिस्टेंस आ गई, 6x, ठीक है। ये हमने लिखा, एक्स मैंने क्या लेट किया है, एक्स मैंने कार की स्पीड लेट की है। देखिए अब कुछ पता ही नहीं तो ऐसा ही लेट करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, अब मैं ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखता हूँ, ए बी सी वाले ट्रायंगल में अगर मैं लगाऊंगा 10 60, तो 10 60 कितना हो जाएगा मेरा, 10 60 हो जाएगा मेरा ए बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी, और बी सी कितना है मुझे नहीं पता, बट 10 60 की वैल्यू मुझे पता है ना, √3 ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आई, √3 बी सी। अब देखिए यहाँ पर भी ए बी की वैल्यू, यहाँ पर भी ए बी की वैल्यू, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह पर ए बी की वैल्यू आ गई ना, तो हम ए बी की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, मतलब उसे इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो रखते हैं। देखिए बी डी प्लस सी डी
ये कितना होगा ए बी, ये बी डी प्लस बी सी है शायद, ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है मुझसे, बी सी था, सॉरी बच्चों, ये बी डी नहीं, ये बी सी था, बी सी। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी सी। देखिए मैं डियर स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में 15th नंबर वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया था, ठीक है, तो इस वजह से वाली वीडियो बनाई। तो इसमें आपको ये पता चली गया होगा अभी तक कि हमने एक ट्रायंगल बनाया था, फिर हमने ये देखा था कि यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। फिर हमने ये भी बात की थी कि सी डी इक्वल्स टू 6x होगा, क्योंकि वो उसकी एक्स क्या थी, उसकी स्पीड थी। फिर 1030 का फॉर्मूला लगाया, ए बी अपॉन बी डी, और बी डी किसके इक्वल है भाई, बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर इतना हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए ऊपर ही वाले ट्रायंगल में अगर मैं लगाता हूँ 1060 का फॉर्मूला, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले ट्रायंगल की बात, तो इसमें कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ से √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, √3 बी सी। अब इन दो वैल्यू को आपस में लिखूंगा मैं, ठीक है। ये ऊपर वाली वैल्यू आपको दिख रही है, चलिए आप देखिए, √3 ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, और नीचे वाली वैल्यू को आपस में रखूंगा मैं, इक्वल करूंगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ए बी की जगह पर मैं ये रख लेता हूँ वैल्यू, तो उसके बाद क्या होता है फिर देखिए आप लोग। तो फिर क्या होगा, आप देखिए, √3 इंटू √3 बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पर देंगे तो ये 3 बी सी हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, ठीक है, बी सी प्लस सी डी। फिर मैं यहाँ पर से 2 बी सी करूँगा तो सी डी के इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है कि सी डी कितना है भाई, सी डी है 6x, तो यहाँ से 2 बी सी करने पर मुझे पता चला सी डी है 6x। यहाँ से अगर मैं बी सी निकालूंगा तो 6x अपॉन 2, x तो कट हो नहीं पाएगा बट ये 6 कट हो जाएगा, 3x आएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, 3x टोटल क्या है, मेरी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है टोटल 3x। अब मुझे क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम का क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे तो टाइम अगर मुझे बताना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो उसकी x थी, तो टाइम कितना लग गया, 3 सेकेंड, क्योंकि पहला वाला अगर हम देंगे यहाँ पे ना, तो ये पहली वाली जो डिस्टेंस थी, इसने ये पहली वाली डिस्टेंस 6 सेकंड में पूरी की, तो ये 3 सेकंड में पूरी की, इसकी आधी तो ये, ठीक है, तो इतने सेकंड में पूरी करेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कंप्लीट। इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी पर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कुछ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।